Hello dear students, welcome to my channel. In this video, I am going to solve two important problems of inequality. So now let's start with this question. The question says that fx is equal to x minus 2 का whole square into 1 minus x into x minus 3 का power 3 into x minus 4 का power 4. If fx less than is equal to 0, तो हमें ये बतानी है कि किस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट रूल था उसमें क्या बोला गया था कि कोई भी फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले उसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल्स रखना है। तो यहाँ से यदि हम fx को 0 के इक्वल्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 की होल स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2, और दूसरा हमारा मिल जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4। तो सेकेंड रूल हमारा क्या था कि जितना भी रूट्स आता है सारे रूट्स को नंबर लाइन्स पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये अपना हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब क्या करना है कि इस सब इंटरवल में हमें ये पता करना है कि फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 4 से कोई बड़ी वैल्यू इस फंक्शन में डाल दीजिए। तो x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 निगेटिव आ जाएगा, और फिर ये क्या आएगा 5 माइनस 2 पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव आ रहा है बट ये वाला निगेटिव आ रहा है। तो इस सब इंटरवल में हमारा जो फंक्शन आ रहा है ये निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ रूल है उसमें क्या बोला गया था कि कोई भी रूट्स यदि यदि इवन टाइम रिपीट करता है तो उस केस में उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आती है। तो देखो यहाँ पे माइनस है और 4 जो है 4 टाइम्स रिपीट कर रही है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू सेम रह जाएगी, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब बात रही 3 की, तो 3 देखो 3 टाइम्स रिपीट कर रही है, मीन्स इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। यदि 2 की बात करें तो ये भी इवन टाइम रिपीट कर रही है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। और 1 सिंगल टाइम रिपीट कर रही है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग को क्या बताना है कि वैसा इंटरवल जिसमें फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो। तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा इंटरवल आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब देखो 1 पे क्या होगा कि क्लोज ब्रैकेट होगा, ये नोमिनेटर का पार्ट है, यूनियन यहाँ पे भी क्लोज ही होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लेस देन इज इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा 3 to 4 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। ठीक है, यदि इसी को कोई ऐसा लिखता है तो उसका भी सही है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो यही वो इंटरवल होगा जिस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से छोटा हो। आइए अब हम लोग एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस ये है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल का यूज करेंगे, नोमिनेटर को 0 के इक्वल्स रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2। दूसरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 आएगा, और तीसरा आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स 2। और डिनोमिनेटर का रूट्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका रूट x इज इक्वल टू 4, और वो भी 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जितने भी रूट्स आए हैं सारे रूट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। तो चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 1 होगा हमारा, फिर इसके बाद क्या होगा 2 होगा, फिर 4 होगा। अब क्या करना है, इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में डाल दो। तो 5 पुट करो,
तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, और 2 इंटू 5 10 माइनस 1 पॉजिटिव। ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा है, नीचे को देखो। अब आइए डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव, 5 माइनस 4 पॉजिटिव। तो ओवरऑल इस सब इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। और जो हमारा फोर्थ रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, मीन्स इवन टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब यदि 2 की बात करें तो देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट कर रही है, यहाँ पे ये 2 बार आया है और यहाँ पे 1 बार ये आया है, मतलब 3 टाइम्स रिपीट कर रही है, मीन्स और टाइम रिपीट हो रही है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू में चेंज आ जाएगी। और 1 की बात करें तो 1 देखो 2 टाइम्स रिपीट कर रही है, तो इसलिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगी। और 1/2 की बात करें तो ये सिंगल टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब मुझे वो इंटरवल बतानी है जिस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स पॉजिटिव हो। तो एक तो ये इंटरवल होगा, दूसरा हमारा ये इंटरवल होगा, और तीसरा ये इंटरवल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, सब में ओपन इंटरवल होगा बिकॉज यहाँ पे सिंपली ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है। और दूसरा हो जाएगा हमारा 2 to 4, या 2 to इन्फिनिटी भी कोई लिखता है तो दोनों सही है। तो आइए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 2 to इन्फिनिटी ही लिखते हैं। तो यही वो इंटरवल होगा जिसमें हमारी फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद आप इनइक्वालिटी की किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप हमारे इनइक्वालिटी की तीनों पार्ट को अच्छे से देखे हैं तो। फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स रहता है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।